ओम शांति। आज 6 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, इस जन्म के जो पाप किए होते हैं जब हम बाबा का बच्चा बनते हैं, उससे हल्का होने के लिए बाबा को सच सच बताओ। और पिछले जन्मों के जो 62 जन्म बचे हुए हैं, उनके किए हुए विकर्मों को योग बल से समाप्त करो। अर्थात जब हम बाबा का बच्चा बनते हैं, तो जब तक इस जन्म में जो जो पाप याद होते हैं, बचपन से लेके बाबा के बच्चा बनने तक, अगर कोई बड़ी उम्र में बना, कोई बना ही छोटा बच्चा ही बन जाता है बाबा का बच्चा, परिवार चल रहा होता है, आ जाता है ज्ञान, वो अलग बात है। तो हमें सारे के सारे पाप बाबा को लिख कर देने होते हैं। ये कायदा है, नियम। बाबा ने कहा कि वो आधे उसी वक्त माफ हो जाते हैं। आत्मा के ऊपर जो इस जन्म के विकर्मों का बोझा होता है, उससे आत्मा हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बाबा की याद करना आसान होती है। जैसे आज के प्रश्न उत्तर में भी है कि खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सा फुरना चाहिए। तो वो फुरना यानी एक लगन होती है ना, कि मुझे ये करना है। एक तो चिंता होती है व्यर्थ की, डर और भय की, क्या होगा कैसे होगा, और एक होती है कि मुझे ये करना ही करना है। तो पावन बनने का फुरना जरूर होना चाहिए। तो अब ऊपर वाली लाइन से ये कैसे है, विकर्म जैसे जैसे विनाश होंगे, उसी से हम पावन बनते चले जाएंगे। उसके लिए पहले बाबा को सारे इस जन्म के किए हुए विकर्म लिख के देने हैं, ताकि मैं आत्मा इस जन्म में हल्की हो जाऊं और बाबा की ज्यादा से ज्यादा याद कर सकूं। और जितना याद करूंगी उतना पावन बनूंगी, उतना ही मैं खुदाई खिदमतगार, सच्चा सेवाधारी, बाबा के संग निमित्त आत्मा बन सकूंगी। पूरे विश्व के कल्याण अर्थ, स्वयं पावन बन दूसरों को पावन बनाने अर्थ, स्वयं को मुक्ति जीवन मुक्ति का बाबा से वर्षा दिलाने सहित औरों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने अर्थ। बाबा ने कहा कि अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। अगर बाबा को अकेला करना होता, तो ये 100 वर्ष का संगम युग पे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के द्वारा बच्चों की प्रारब्ध क्यों बनानी पड़ती। बाबा तो एक साथ अकेला ही सब कुछ कर लेता। पर फिर प्रारब्ध तो नहीं बनती ना जी किसी भी बच्चे की। तो हम सबको फुरना चाहिए। सबसे पहला मुख्य मेन सब्जेक्ट है पावन बनने का। तो बाबा को बच्चा बनने के बाद तो विकर्म होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। और इक्का दुक्का छोटे मोटे होते रहते हैं, वो बाबा को रोज बताना होता है। रोज रात को पोता मेल देना होता है। तो बाबा को बताने से आधे तो माफ हो जाते हैं, उसका 50%। और 50% फिर याद से हो जाएगा। पर उस याद को करने के लिए पहले हल्का होना जरूरी है। जैसे जैसे हल्का होते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे, शक्तियां आती जाएंगी, बाबा के बेहद करीब जाते जाएंगे। तो जो ज्यादा जितना जितना पावन बनेगा, वो बाबा का उतना ही खिदमतगार बनेगा। भगवान का खिदमतगार बन रहे हैं, उनकी श्रीमत पे चलकर योग बल से विश्व को पावन बनाने के निमित्त बन रहे हैं। संसार का पूरे 5000 वर्षों में सबसे ऊंच से ऊंच सेवा है ये। इससे ऊंच सेवा कोई हो ही नहीं सकती। उसमें अगर मेरी उंगली इस पहाड़ रूपी कार्य को करने के लिए मेरी उंगली का प्रयोग हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी उंगली भगवान के सहयोग के निमित्त बनवाऊं। वाह मेरा पद्मा पदम सौभाग्य, वाह वाह मैं पावन आत्मा, वाह भगवान का राइट हैंड। बाबा ने फिर बाद में आगे कहा कि संसार के लोग, जैसे बाबा की मुरली चलती है मधुबन,
हम बच्चे जाते हैं मधुबन में बाबा की मुरली सुनने जाएंगे। सेंटर पे भी सुनते हैं, पर मधुबन में तो डायरेक्ट चलती है मुरली। तो उस वक्त तो बच्चों को बहुत खुशी रहती थी, उमंग उत्साह रहता था कि बाबा से मिलना होगा, बाबा की मुरली बाबा से डायरेक्ट सुनेंगे। तो संसार की आत्माओं ने इस मुरली को भक्ति में श्री कृष्ण की मुरली दिखा दिया। उस काठ की मुरली से कुछ होता ही नहीं है। तो वो सब बाबा कह रहे बेसमझ बन पड़े, और तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे समझदार बन विश्व के मालिक बनते हो। बोला है जो विश्व के मालिक होते हैं वो कितने समझदार होंगे, तभी तो विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो आज लक्ष्मी नारायण को बाबा ने कहा कि वह बहुत समझदार होते हैं, तभी तो विश्व के मालिक होते हैं। कोई मूर्ख थोड़ी विश्व का मालिक बन सकता है। समझने वाली बात है। तो बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस योग बल से हमको पावन बनाते हैं। जो बाबा ने कहा कि संसार के लोग गंगा जल से या अनेकों अनेक जल से अपने आप को पावन बनाने में लगे रहते हैं, तो कोई पावन जल किसी को पावन थोड़ी बना सकता है। अनेकों वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उसका कोई फायदा थोड़ी है। 63 जन्म हम ये भक्ति करते आए, सब कुछ किया, अनेकों अनेक जन्मों में अनेकों अनेक बार स्नान किया। बोले यज्ञ अग्नि से कोई चीज जलती है तो उसके रूप का परिवर्तन होता है, पानी से तो ऐसा होता ही नहीं। तो फिर ये पानी कैसे हम आत्माओं के या इस आत्मा के शरीर के द्वारा किए हुए पापों को धो सकता है? नामुमकिन, सोचने वाली बात है। सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं। जो सब किए जा रहे हैं वही हम भी किए जा रहे थे। इसलिए स्वयं ने तो हमने मुक्ति पा ली, औरों को भी मुक्ति दिलानी है। ये मैसेज देना है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला दाता आ गया है। सबको मैसेज देना है। बैच रोज जरूर लगाना है। बैच से एक मैसेज जाता है। जब वो उसके बारे में पूछते हैं या हम कुछ बता रहे होते हैं, तो चाहे वो माने चाहे नहीं माने, जब अंत में बाबा ने कहा कि विनाश का समय आएगा तो सबको ये जरूर महसूस होगा कि वो सफेद कपड़ों वाले फरिश्ते आए थे, उन्होंने मैसेज दिया था कि हाँ सच में भगवान आ गए हैं। वरना उलाहना देंगे कि भगवान या बाबा, हमें तो पता ही नहीं चला कि आप आए थे। और ऐसे कोई उलाहना देगा तो बाबा कहेंगे देखो उसको साक्षात्कार कराया जाएगा कि बच्चे, ये बच्चे आए थे, इन्होंने कितनी बार आपको समझाया, आपने तो ना सुनी ना मानी। तो फिर उनको रियलाइजेशन होगा। बाबा ने आज भी कहा कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करना है। इसी से पाप करते जाएंगे, और याद करते करते जब अंत समय आएगा तब भी हम बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए आदत तो होनी चाहिए ना। अगर हमने आज आदत नहीं डाली याद की, तो अंत समय में याद नहीं आएगी। और अंतमति यानी जो बुद्धि में होगी बात उस हिसाब से गति होगी। इसलिए ये याद की यात्रा पे पूरा फोकस करना है। ज्ञान और याद बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने आज ये भी बताया कि वहां सोने की ही ईंटें होती हैं, सोने की ईंटों से ही घर बनाए जाते हैं सतयुग में। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जिसको मैसेज होगा वो स्वयं भी पावन बनेगा, और उस सतयुगी दुनिया की जो हम राजधानी, हम बच्चे ही अपने योग बल से, अपने पुरुषार्थ से उस राजधानी की स्थापन कर रहे हैं, और अपनी प्रारब्ध भी उसी राजधानी में बना रहे हैं। करवाता बाबा ही है सब कुछ। वो करण करावन हार है, बच्चे निमित इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बाबा करवा रहा है और बच्चे कर रहे हैं।
तो हम अपने लिए ही अपना ही तन मन धन लगाकर, समय श्वास संकल्प, जैसे कल बाबा ने कहा, लगाकर, मनसा वाचा कर्मणा सेवा कर कर वो नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और उसी में अपनी प्रारब्ध भी बनवा रहे हैं। तो स्वयं भी पावन बनना है और औरों को भी पावन बनाने का मैसेज जरूर देना है। आज बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर बात समझाई कि कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। यानी हर कर्म करते हुए बाबा की याद में हर कर्म करना है, हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। जब हम बाबा की याद में कोई भी कर्म करते हैं, तो उस कर्म के जो बंधन होता है, उसका जो रिजल्ट फल होता है, उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, उसका असर हमारे पे नहीं होता है। इसी को कर्मातीत कहा जाता है। कर्म कर देना मतलब कर्म को करने से मना कर देना या कर्म करना ही बंद कर देना, जैसे सन्यासी लोग हैं, वो सोचते हैं कि वो कर्मातीत हो गए क्योंकि उन्होंने कर्म ही नहीं किया, तो उसको कर्मातीत नहीं कहा जाता। कर्मातीत इसी को कहा जाता है कि कर्म कर रहे हैं स्थूल सूक्ष्म वृत्ति से, जैसे बाबा ने कहा सिलाई मशीन पे कपड़े सिल रहे हैं, खाना बना रही हैं बहनें माताएं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कोई भी कर्म करते हैं। ऑफिस में रिटर्न वर्क अगर छोड़ दिया जाए जिसमें ब्रेन लगता है अकाउंट्स का काम, पर अगर कोई स्थूल वर्क है, कोई मशीन वर्क है, या गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान उधर ही होता है, गाड़ी चला रहे होते हैं रोड पे, पर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है ना, संसार में रह रहे होते हैं। तो क्या बाबा की याद नहीं रह सकती? और अटेंशन रहती है बाबा की याद रहने से। ऑफिस में बार बार हम खाली हो गए हैं, या कोई भी ऐसा स्थूल वर्क होता है जिसमें शरीर अपने आप वर्क कर रहा होता है, माइंड फ्री होता है, तो हम बाबा की याद में उस कर्म को कर सकते हैं। बाबा की याद में कर्म करने से कर्म से न्यारे नहीं होते, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बन जाते हैं। इसी को कर्मातीत कहा जाता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। तो जब हमें किसी से प्रेम होता है, जैसे ये होता है ना, हम लोग कहीं जाना होता है, तो ऐसे रोज तो उठा नहीं जाता है, और उस दिन फट से उठ जाते हैं, चाहे 4 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 1 बजे। बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए रोज कैसे उठते ही नहीं है, पर वही उनको कहीं खेलने जाना है, या कोई और बात है, कोई टीवी देखना है, कोई प्रोग्राम है, कोई कहीं दूर जाना है, घूमने फिरने जाना है, तो वही 3 बजे में फट से एक ही आवाज में उठ जाते हैं। वो वहाँ क्या होता है, इंटरेस्ट। और यहाँ अमृत वेला क्या है, बाबा से प्रेम। तो ये जो प्रेम है, उसी की घंटी अमृत वेला सहजता से उठा देती है। प्यारे मीठे बाबा के प्रेम की घंटी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, बेहद का शुक्रिया।